students. Today we will continue the chapter development. Yesterday I told you what is development and what are the various aspects of the development, and also about the different goals of the people, that different people have different goals. Okay, so there were some income goals and some non-materialistic goals. Today we will continue with the chapter by the indicators of the development. I will tell you that what are the different indicators that denotes a डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ हमारे सोशल इंडिकेटर्स होते हैं. येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग करता है कंट्रीज की, इट डज द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, वो इनकम के बेसिस पे रैंकिंग करते हैं. सम अदर क्राइटेरियाज आर लाइक पर कैपिटा इनकम, आई टोल्ड यू, एवरेज इनकम. GDP, what is GDP? GDP is the gross domestic product. Okay, so basically it is the final value of all the goods and services produced within a period of time in that particular country. ठीक है, कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्रॉपर फाइनल वैल्यू होती है उस एक प्रॉपर पीरियड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड अ GDP. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड ऑल्सो द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मतलब उस कंट्री की टोटल इनकम कितनी है एक पीरियड के अंदर. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम. सो दीज आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. वर्ल्ड बैंक सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखता है, लेकिन अगर हम HDR की बात करें, HDR इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, इट इज़ पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंडर जो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली दोनों तरह के होते हैं. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होते हैं इसमें, और इसमें हमारे सोशल इंडिकेटर्स भी होते हैं. सोशल इंडिकेटर्स आर लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, net attendance ratio and life expectancy. Now let me tell you what are these indicators basically. Okay, if I tell you, see here in your NCERT it is given infant mortality rate. क्या होता है? Indicators it indicates the number of the children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in the particular year. ठीक है, उस साल के अंदर. ठीक है, ये रेट होता है कि कितने बच्चे जिंदा रहते हैं. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे मर जाते हैं, मतलब 1000 बच्चों पर 1000 बच्चों के ऊपर ये कैलकुलेट होता है. और इसमें कितने, जैसे मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर 11 बच्चे मर जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ इन्फेंट mortality rate of that particular area. समझ गए? Then next is the literacy rate, measures that the proportion of the literate population in the 7 and above age group. ठीक है, ये हमारा लिटरेसी रेट है, मतलब लिटरेसी मतलब कितने लोग लिख पढ़ सकते हैं. देन उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग द स्कूल्स, परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन दैट सेम ग्रुप. उस सेम ग्रुप के अंदर कितने बच्चे स्कूल में स्कूल अटेंड कर रहे हैं उस एज ग्रुप के अंदर, कितने टोटल बच्चे हैं और कितने बच्चे उन टोटल बच्चों में से स्कूल अटेंड कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द net attendance ratios. Okay, so these are some of the indicators, social indicators. So इन indicators को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है. ठीक है, बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सी पंजाब, केरला एंड बिहार. इफ़ वी सी द पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, सो दिस इज 26,000 एंड केरला की इसमें कम है. ठीक है, 22,800. बट स्टिल, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पंजाब का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब देखिए 1000 बच्चों पे 49 बच्चे ऑलमोस्ट मर जाते हैं साल भर के अंदर. देन लिटरेसी रेट यहाँ पर 70% है और केरला का 91% है. केरला में सिर्फ 11 बच्चों की डेथ होती है 1000 बच्चों में. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं केरला के इन कंपैरिजन टू पंजाब. सो यू कैन नॉट से दैट पंजाब is a better state than Kerala. Okay, because we are having literacy rate of higher there,
then in comparison to Punjab also. Okay, so basically if we say that there are some certain things, the public facilities also which are given by the government to the citizen of that particular country, ठीक है, तो वहाँ पर जो जैसी कंडीशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो वहाँ की गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर किस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं बाय द गवर्नमेंट, लाइक पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, सैनिटाइजेशन कैसी है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पीडीएस सिस्टम ऑल्सो, लाइक पीडीएस सिस्टम क्यों हेल्पफुल रहता है, जैसे हमने आप 9th में हमने पढ़ा है दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इन दिस राशनिंग इज़ डन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country so that the ration can be provided at a very reasonable rate to the poor people of the country. So उससे क्या होता है कि जो लोग गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाना पहुंचता है और उनसे उनकी हेल्थ भी मे बी बेटर होती है. ओके, सो दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट in making a proper condition of that particular area. ओके, अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम. अब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट देता है कि कैसे कि कंट्री कैसी है, ठीक है, कंट्री वेदर इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और इट इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. ओके, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, दैट उसके जो क्राइटेरियाज हैं उसके क्राइटेरियाज थोड़े डिफरेंट हैं. यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो. ओके, सो some data regarding India and its neighboring countries, you can see the data here in at page number 13 in your book. There are many countries they are given, then they have given the US their income, per capita income in dollars. Okay, then life expectancy rate, human dev, HDI rank in the world, ठीक है. So basically you can compare all this. Literacy rate is also given over there and see these are the indicators according to which the report is given. Okay, now let's go back with the drawbacks of the per capita income. Basically is per capita income is not sufficient. If we see कि सिर्फ income के basis पे किसी भी country को rank करना is not good enough at all, ठीक है. You cannot, because there are certain things, for example normally your money cannot buy a pollution free environment or ensures that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases. जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, हमने देखा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वर्ल्ड पास लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, ओके, ये इतनी बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वर्ल्ड पावर, बट दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इनफ टू कॉप अप विद द सिचुएशन ऑफ कोरोना. सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, उसके लिए आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. अनलेस द होल वर्ल्ड ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स द प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है, जब तक आपके पास प्रॉपर मेजर्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, आपका मनी भी कुछ नहीं कर पाएगा. इसलिए सोशल इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट with the economic indicators. Have you all understood? Okay, so like it is average income, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं. इसके मैं ड्रॉबैक्स बता रही हूँ आपको क्या क्या है. Then it takes into account only the economic aspects and ignores the social aspects of the life, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल एक साइड रख देता है, सिर्फ इकोनॉमिक देखता है, यानी कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स देखता है, सिर्फ मनी को देखता है. That it ignores education, health, sanitation, etc. It also ignores the fields of education, health, sanitation, etc. ठीक है. It also ignores non-materialistic things like peace, democracy, pollution-free environment. If we take the same example, Punjab has higher per capita income, but as compared to Kerala, it has been ranked lower on Human Development Index, ठीक है. अब हम अगर बात करें Human Development Index की, तो वहाँ पर पंजाब को कम रैंक किया गया है देन इन कंपैरिजन टू केरला. पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन स्टिल इट इज़ एट लोअर रैंक. बिकॉज वाई? बिकॉज it is far behind that Kerala in literacy rate and have higher infant mortality rate than Kerala, ठीक है. एक तो लिटरेसी रेट केरला का ज़्यादा है,
ठीक है, they are having 100% literacy rates over, sorry, and then also infant mortality rate भी, जो बच्चों की मरने की जो परसेंटेज है वो केरला में बहुत कम है in comparison to Punjab. Okay, have you understood this? Okay, now last one is our topic, our sustainability of development. This we have already done in our geography chapter, development and resources. Again, I'm telling you that sustainability is very important because all the resources are not renewable resources. Okay, renewable resources are which can be renewed again and again, which cannot be exhausted with the पैसेज ऑफ टाइम. बट स्टिल अगर हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, पानी की बात करें, अगर हम ठीक से पानी का यूज़ नहीं करेंगे, लाइक रेन इज़ लेस एंड यू आर यूटिलाइजिंग अंडरग्राउंड वाटर मोर, सो हाउ will you be able to use that water or over you, or think that it will be good for the future generation? Will you be able to save that water? So this is very very important that you should use the resources in such a way so that you can utilize it in a proper manner, also keeping that in mind that your future generation should also get benefited from that. Okay, तो आपको एक कंजर्व करना है रिसोर्सेज को, आपको मिसयूज़ नहीं करना है रिसोर्सेज का, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बना रहे हैं. ठीक है, हम डेवलपमेंट कर सकें आने वाली जनरेशन के लिए भी. थैंक यू सो मच.